मुझे हॉस्टल भेजना ही था क्या? अयान ने अपने पापा से फोन पे कहा, थोड़ा नाराज और उदास सा। पापा ने हमेशा की तरह शांत लहजे में कहा, बेटा, ये तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। नया स्कूल, नए लोग और ज्यादा ध्यान पढ़ाई पर। समय के साथ सब ठीक लगने लगेगा। फोन कटा और आयान सीधे अपने छात्रावास के कमरे के दरवाजे के सामने आ खड़ा हुआ। कमरा नंबर 5। एक छोटी सी नेमप्लेट थी, आयान और कबीर। उसने गेट खोला। अंदर थोड़ा अंधेरा था। एक कोने में एक लड़का बिस्तर पर लेटकर किताब पढ़ रहा था। हे, मैं आयान, आयान ने कहा। लड़के ने किताब से नहर उठाई। कबीर, बस इतना ही बोला और वापस पेज पलटने लगा। कमरा पुराना था। दीवार के कोने में कहीं पेंट उतरा हुआ एक छोटी सी खिड़की जहां से हॉस्टल ग्राउंड दिख रहा था। अयान ने अपना बैग रखकर बिस्तर सेट करना शुरू किया। तभी उसकी नजर पड़ी, उसके बिस्तर के नीचे एक मुड़ा हुआ पुराना कंबल पड़ा था। यह किसका है? उसने कबीर से पूछा। कबीर ने सिर्फ एक लाइन बोली, मत छूना उससे, वहां कुछ अजीब है। अयान हंस पड़ा। अजीब मतलब? तू सीरियस लग रहा है। कबीर ने आंखों से उसे देखा, बिना एक्सप्रेशन के बस कह दिया। रात को जब हॉस्टल की लाइट बंद हुई, सब छत से लगते पंखे की घुर्र घुर्र आवाज में सो गए। अयान ने आंख बंद की, पर उसका ध्यान बार बार उस कंबल की तरफ जा रहा था। उसके मन में जिज्ञासा बढ़ती गई। बस जरा देख लेता हूं। उसने हाथ बढ़ाकर कंबल को थोड़ा खींचना चाहा, पर जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके हाथ ठंडे हो गए, बिल्कुल बर्फ जैसे। यह क्या? उसने फुर्सत में कहा और एकदम पीछे हट गया। तभी कबीर की आवाज आई, कहा था ना, मत छूना। आयान ने डर के मारे लाइट ऑन कर दी, पर तब कंबल वहां था ही नहीं। उसने नीचे देखा, बेड के नीचे बस जमीन थी। अगली सुबह आयन उठकर कबीर से पूछता है, कल रात कंबल गायब हो गया था, तूने देखा? कबीर ने बस कहा, वो हर रात आता है और हर सुबह चला जाता है। कंबल नहीं, कुछ और है। आयान ने सोचा, ये लड़का पागल है शायद, पर उसके अंदर का जासूस जाग गया था। सेंट पॉल्स रेसिडेंशियल स्कूल, लखनऊ के बाहर एक पुराने बिल्डिंग में बना हुआ था। पुरानी वास्तुकला, लंबी गलियारे और हर रात एक अजीब सन्नाटा। छात्रावास के बच्चे कहते थे, कमरा 5 में कुछ तो गलत है। एक दिन अयान लाइब्रेरी गया और वहां एक पुराना रजिस्टर मिला। छात्रावास कक्ष आवंटन 1999। उसने पन्ना पलटा और देखा, कमरा नंबर 5 के सामने लिखा था, कब्जा किया गया, अर्जुन मेहता लापता पाया गया, मामला बंद, 2000। अयान ने सोचा, लापता मतलब कोई लड़का यहां से गायब हुआ था। उसके हाथ थोड़े कांप गए। उसने कबीर से बात करनी चाहिए, पर कबीर उस दिन क्लास में नहीं था। रात हुई और अयान ने डिसाइड किया, आज मैं सच पता करके रहूंगा। उसने अपना फोन निकाला, टॉर्च मोड ऑन किया और बेड के नीचे झुका। कंबल वापस वहां था, पर इस बार उसके नीचे एक फोल्डेड चिट्ठी लगी थी। उसने संभाल के खोली। मुझे बचाओ, मैं यहीं हूं। आयान का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन? उसने जोर से बोला। कमरे में कोई नहीं था, पर बिस्तर के नीचे से एक हल्की सी खर खर आवाज आई, जैसे कोई चेन घसीट रहा हो। आयन पीछे हट गया। कबीर, उसने जोर से पुकारा। कबीर दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में एक छोटी सी डायरी थी। ये डायरी उस कंबल के अंदर थी। कबीर बोला, तूने यह सब कब देखा था? अयान ने पूछा। कबीर बोला, पिछले साल मेरा रूममेट अर्जुन था। एक रात वह कंबल के नीचे गया और वापस कभी नहीं आया। अयान ने डायरी खोली। पहला पृष्ठ लिखा था, अगर कोई यह पढ़ रहा है तो समझ लो कंबल के नीचे कोई और दुनिया है। आयन ने कबीर को देखा। दोनों की आंखों में डर भी था
और जज्बा भी कुछ तो सच है यहाँ। रात के 11 बज रहे थे। हॉस्टल की घंटी बज चुकी थी। सब कमरों में लाइट बंद थी। बस अयान और कबीर के कमरे में एक छोटी सी स्टडी लैंप जल रही थी। अयान ने डायरी के पन्ने पलटे। हर पन्ने पर कुछ अजीब लिखा था, जैसे किसी ने घबराहट में लिखा हो, मैं यहां फंस गया हूं। यह जगह सच नहीं लगती। वापस जाना मुश्किल है। अयान ने कबीर से कहा, तू कह रहा था ना अर्जुन तेरा रूममेट था, तो क्या यह डायरी उसी की है? कबीर ने सिर हिलाकर हां कहा। अयान ने गहरी सांस ली। अगर उस कंबल के नीचे कोई और दुनिया है, मैं देखना चाहता हूं। मैं सिर्फ डर कर नहीं रह सकता। कबीर थोड़ा डर गया। तू पागल है क्या? पिछली बार जब अर्जुन गया था, वह कभी वापस नहीं आया। अयान ने बोला, शायद हम दोनों मिलकर जाएं तो कुछ समझ पाएं। हम संभाल कर जाएंगे। कबीर ने थोड़ा सोचा, फिर बोला, ठीक है, लेकिन अगर कुछ उल्टा पुल्टा हुआ तो हम तुरंत वापस आ जाएंगे। दोनों ने बेड के पास फ्लोर पे एक सर्कल बना लिया चाक से। हॉस्टल के सीनियर्स ने बताया था, सेफ्टी के लिए चाक सर्कल बनाना, स्पिरिट्स क्रॉस नहीं कर पाती। आयान ने टॉर्च उठाई और कंबल के पास गया। कंबल एकदम ठंडा था, जैसे बर्फ। उसने थोड़ा उठाया और नीचे एक काला सा धुआं निकलता दिखा। कबीर पीछे हटा। यह क्या है यार? आयन ने टॉर्च नीचे डाली और उसने देखा, फ्लोर के नीचे जैसे अंदर का कोई गेट खुल गया हो। एक सर्पिल सा काला और सफेद पैटर्न, जैसे भंवर। और तभी कंबल हिलने लगा। एक हवा का झोंका आया और दोनों के हाथ से टॉर्च गिर गई। अयान का संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे की तरफ खिंच गया। कबीर, मुझे खींच ले। कबीर ने हाथ बढ़ाया, पर दोनों एक साथ उस भंवर में गिर गए। आयान ने आंख खोली तो उसके आस पास धुआं ही धुआं था। ठंडी हवा, पुरानी गंध और एक अजीब सी खामोशी। उसने देखा, वह अब भी रूम 13 जैसा ही कुछ था, पर सब उल्टा पुल्टा। दीवारों काली थीं और फर्श पर पुराने कपड़े पड़े थे। कबीर धीरे से बोला, हम कहाँ आ गए? तभी पीछे से किसी की आवाज आई, तुम दोनों नया बैच हो? दोनों ने पलट कर देखा। एक लड़का था, 16-17 साल का, बिल्कुल स्कूल यूनिफॉर्म में, पर उसका चेहरा थोड़ा पीला और आंखें जैसे रोए हुए इंसान की। अयान ने पूछा, तुम कौन हो? लड़का बोला, मैं अर्जुन, मैं यहीं फंसा हुआ हूं। अयान और कबीर एकदम शॉक में आ गए। तू अर्जुन मेहता? अयान ने कहा, तेरे बारे में तो रिकॉर्ड में लिखा था 2000 से लापता। अर्जुन ने थोड़ा मुस्कुरा कर कहा, हां, लापता तो सब सोचते हैं, पर मैं यही हूं, कंबल के नीचे की दुनिया में। कबीर ने घबराकर बोला, ये सब क्या है? यह जगह कौन सी है? अर्जुन ने कहा, यह पुराने छात्रावास का प्रतिबिंब है। जब भी कोई बिस्तर के नीचे का कंबल छूता है, वह इस दुनिया के पुल को सक्रिय करता है और फिर यहां आ जाता है। अर्जुन ने उन्हें बताया, मैं भी उत्सुकता में कंबल उठाया था। उसके नीचे एक डायरी थी, मैंने पढ़ी, और बस सब खत्म। तब से मैं यहां हूं। अयान ने कहा, लेकिन यहां से बाहर कैसे जाते हैं? अर्जुन ने थोड़ा रुक कर कहा, एक ही रास्ता है। जिसने कंबल उठाया उसे वापस मोड़कर रखना होता है। अगर किसी और ने उठाया तो वो फंस जाता है। आयान ने सोचा, तो मतलब मैं ही कसूरवार हूं। मैंने ही कंबल उठाया था। अर्जुन ने हां कहा, तो तुम्हें ही उसको वापस मोड़ना होगा, वरना तुम सब यहीं अटक जाओगे। कबीर ने बोला, पर हम वापस कैसे जाएंगे? अर्जुन ने एक पुरानी घंटी की तरफ इशारा किया, इस घंटी को बजाओ, तब गेटवे खुलेगा। आयान ने घंटी बजाई। एक भयानक आवाज हुई और सब जगह हवा तेज चलने लगी। कमरे का फर्श हिलने लगा।
और वापस वही काला भंवर दिखाई दिया। चलो, आयन चिल्लाया। दोनों उस भंवर की तरफ भागे। अर्जुन ने पीछे से चिल्लाया, फोल्ड करना मत भूलना। एक तेज सक्शन आया और सब काला हो गया। अयान ने आंख खोली। वह वापस अपने कमरे में था। कबीर भी पास में था। सब सामान्य लग रहा था। उसने तुरंत बिस्तर के नीचे देखा। कंबल वहां पड़ा था, पर इस बार उसने बिना डरे उसे फोल्ड करके साफ तौर पर साइड में रख दिया। कमरा बिल्कुल शांत हो गया। कबीर ने कहा, लगता है सब ठीक हो गया। अयान ने बोला, शायद अर्जुन अब फ्री हो गया होगा। उस रात दोनों जल्दी सो गए। सुबह जब वार्डन निरीक्षण के लिए आया, उसने कहा, कमरा 5 आखिरकार साफ दिखता है। अच्छा काम, लड़कों। और जब उसने अलमारी खोली, एक मुड़ा हुआ नोट गिरा। उस पर लिखा था, धन्यवाद अयान, अर्जुन आखिरकार घर गया। अयान ने नोट उठाया और हल्का सा मुस्कुराया। कबीर ने पूछा, तू ठीक है? अयान बोला, हां, पर अब कोई भी कंबल के नीचे मत देखना। दोनों हौस पड़े, पर अंदर ही अंदर दोनों समझ गए, कुछ रहस्य सिर्फ हल नहीं होते, महसूस होते हैं। हैप्पी एंडिंग हॉस्टल के बच्चे अब रूम 5 से नहीं डरते थे। कबीर और अयान सबसे अच्छे दोस्त बन गए और उन्होंने एक नियम लिख दिया, कमरे के गेट पर, जिज्ञासा अच्छी है पर कंबल के नीचे मत जाना। और तब से कमरा 5 एक सामान्य कमरा बन गया, बस थोड़ा एक्स्ट्रा सामान के साथ।